छात्रों, होली के अवसर पर आप सबों को प्रोफेसर एबी सिंह के तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप जहां कहीं हो, होली को बहुत ही प्रेम, सौहार्द, आनंदमय मनाएं। होली के अवसर पर आप जहां कहीं रहें, अनुशासन, सद्व्यवहार, अपने चरित्र, छात्र की असली पहचान जो है माता पिता और अतिथि और गांव घर समाज के प्रति एक आपकी अच्छी भूमिका होनी चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसमें होली को स्थान दिया गया है। तो ये तो भाई होली होली है, लेकिन असली होली मैं आपको छात्रों को बताऊं तो ये आपके जो कलम है, इसकी ताकत से होली खेलेंगे आप। अगर इस कलम से आप लोग पढ़ लिख करके जॉब में आ जाएंगे, आपके हाथों में पैसे होंगे, रोकड़ा होंगे, तो भाई वह होली एक बड़ा मजेदार होली होगा। उस होली का आनंद ही कुछ और होगा। इसलिए हमारी तरफ से यही सलाह रहेगी कि होली के दिन भी आप बैठे नहीं, आप कम से कम 4 घंटे जरूर पढ़िए रूटीन के हिसाब किताब से। तो ठीक है, आज की कक्षा जो चलेगी, अलगत क्लास में पढ़ाई की गई थी काल के ऊपर, तो वर्तमान काल के 5 भेदों को पढ़ा दिया गया था, और आज आपको पढ़ाया जाएगा वर्तमान काल के बाद आता है भूतकाल। तो भूतकाल में कितने भेद हैं, ये सारे को हम बारी बारी से बताएंगे। ये क्लास आज का सिद्धांत चलेगा और कल चलेगा प्रैक्टिकल। तो अब देखा जाए, ये है भूतकाल। तो भूतकाल में आप जानते हैं कि हिंदी में भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत, और छठा है हेतु हेतु मद्भूत। केवल शब्द का अंतर है, शब्द से ही अपनी पहचान बताएगा कि मैं क्या हूं। अब देखा जाए सामान्य भूत। सामान्य भूत का अर्थ ही है जनरल, कॉमन, विशेष नहीं। तो लिख दिया गया है कि विशेष ना हो, उसी का नाम है सामान्य भूत। जो अपने आप में इतना सामान्य हो कि करता है, क्रिया है, कहीं करता है, कहीं कर्म है, क्रिया, तीनों मिला के एक वाक्य बन रहा है। इसकी पहचान क्या, कैसे आप जब परीक्षा में बैठेंगे, अगर आएगा कि सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, क्या टिक कैसे मारिएगा? भाई हम अलग अलग पहचान बता दे रहे हैं, ताकि परीक्षा में बैठेंगे तो सामान्य भूत का जब टिक मारने को आएगा, धाक से मार देंगे। अब देखिए, सामान्य भूत की पहचान है या, ये, ई, आ। ये वाक्य के अंत में रहना अनिवार्य है। उदाहरण, अब इसका परिभाषा ले लीजिए। अब कहा कि फिर अब दूसरा है परिभाषा, उदाहरण ले सकते हैं कि राधा गीत गाई, सीता पुस्तक पढ़ी, लड़के घर गए। देखिए, या ये आ रहा है, मैं पुस्तक पढ़ा, तो सब में या यही आ रहा है। अब सेकंड है आसन्न भूत। इससे इसका ठीक उल्टा है आसन्न भूत। इसका नाम आसन्न का मकसद होता है निकट। आसन्न माने अभी अभी, तुरंत। आसन्न माने हाल ही में। आसन्न माने तत्काल। अभी देखिए, इसका हमने खंड खंड किया है तो आया है। और आसन्न भूत के भूतकाल में वाक्यों के अंत में या है, ये है, ये है जरूर रहेंगे। चुका है, चुकी है, चुके हैं भी रहेंगे। ऐसी इसकी पहचान है वाक्य का।
उदाहरण ले सकते हैं, मैं अपना काम कर चुका हूं, या मैंने अभी अभी अपना काम किया हूं, बात बराबर हो गया। राम ने परीक्षा दी है, या राम परीक्षा दे चुके हैं, ये दोनों रह सकता हो सकता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। तो ये भाई है शॉर्ट में हम बताऊं, इतना हो गया। आगे आगे कह रहा है कि पूर्णभूत। पूर्ण का मतलब होता है कि वैसा काम जो बिल्कुल पूरा हो चुका है, बाकी नहीं रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के समान को है माना जाता है। इसका सेकंड नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वाक्य है बिल्कुल निकट है, काम का जो कार्य की समाप्ति है वह निकट में है, भूतकाल से आया है और अभी अभी हाल में समाप्त हो गया। काम पहले से करते हम आ रहे हैं, पूरा नहीं हुआ था लेकिन अब पूरा हो गया, अभी हाल में पूरा हो गया, इसी का नाम है। इसका अंतर क्या है, ये पूरा की बात नहीं है, पहले ही पूर्ण है, काम समाप्त हो चुका है। जो काम शुरू हुआ था बिल्कुल पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, अपने पूर्णावधि पर पहुंच गया, इसका नाम है पूर्णभूत। इसका और का नाम है अस्पष्ट, बिल्कुल साफ सुथरा बात है, समाप्ति, अपना काम समाप्त कर दिया। जैसे इसी का पहचान काम है तो था, थी, था, थे, थी, इसकी पहचान है। अब ले लीजिए, राधा गीत गाती थी में आ गया। लड़के पत्र पढ़ते थे में आ गया। शिक्षक छात्रों को पढ़ाता था आ गया। ये आपका देखिए भाई मेरे भूतकाल लिए हो गया, पूर्णभूत। अगला है अपूर्णभूत, वैसा काम जो अभी अपूर्ण है, पूरा हुआ नहीं है, उसमें निरंतरता है, चलायमान है, कंटिन्यू चल रहा है। अब देखिए इसका नाम दे दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट न दे करके इसको कहा जा सकता है पास्ट को, इसको हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी वह काम जो अभी चल रहा है, इसमें निरंतरता है, इसमें आगे बढ़ रहा है। अस्पष्ट है जी, यह पूरा हुआ नहीं है, निरंतरता है, चल रहा है जी। इसकी पहचान क्या है, वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहेंगे। उदाहरण ले लीजिए, छात्र कक्षा में परीक्षा दे रहे थे, यहां से थे आ गया। राधा कक्षा में गीत गा रही थी आ गया। मैं कहीं जा रहा था तो रहा था आ गया। ये कंटिन्यूअस काम चल रहा है, अभी अस्पष्ट है, पूरा हुआ नहीं है। हम कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ते रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे संदिग्ध भूत, इसमें कह रहा है कि दुविधा है, संदेह है। अब किसी काम में भाई मेरे कोई कर रहा है और उसकी कार्य की पहचान चल नहीं रही है, उसका नाम है दुविधा, संदेह। भूतकाल और भविष्य काल दोनों मिलाकर के बना है संदिग्ध भूत। इसमें क्या करना है, तो कह रहा है कि भूतकाल का काम है, चला आया भविष्य में, जैसे राधा गीत गाती होगी, चलो भाई संदेह हो गया। लड़के कक्षा में पढ़ते होंगे, प्रधानमंत्री दिल्ली से बिहार आते होंगे, यूपी आते होंगे, वेस्ट बंगाल जाते होंगे, अभी उनका काम जारी है, संदेह में है। काम तो शुरू किया गया था भूतकाल में, भविष्य काल में भी अभी है, दुविधा है। इस काम में दुविधा हो, संदेह हो, संभावना हो, उस काल का नाम है भूत प्लस भविष्यत। आगे चले, अगला हेतु मदभूत। इसका हेतु तो मदभूत का नाम है, क्यों पड़ा है,
एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, उसका नाम है हेतु हेतु मदभूत। जैसे यदि वर्षा होती तो किसान खेत में हल चलाते, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अगर वर्षा होगी ही नहीं तो हल कहां से चलेगा। यदि होली का त्योहार आता तो नौजवान लोग होली गाते, इस मतलब होली भी आया नहीं था, होली आ जाता तो लोग गीत गाते। जनता आती तो जनता को नेता भाषण देते। ये सब ऐसे आप बहुत से आपको वाक्य मिलेंगे, दूसरे पर वाक्य। आगे चलिए, अब हम बारी बारी से सभी वाक्यों को हम समझाएंगे लिख करके डिफिनीशन। तो आइए अब सामान्य भूत में आप पढ़ लिए, किसे कहते हैं, तो जो विशेष न हो, निश्चित समय का पता न चले। अब देखिए कह रहा है कि जो विशेष न हो, स्पेशल न हो और निश्चित समय का पता न चले। समय इसमें सीमा देखना है नहीं है। उदाहरण, अनुपम पटना गया, साधारण वाक्य है। मैंने रोटी खाई, काम समाप्त हो गया। देखिए एक लाइन में। आगे, अब आगे हम लोग का आसन्न भूत। आसन्न भूत में आप पढ़े हैं कि जो वाक्य अभी वर्तमान में, अभी तुरंत, अभी तत्काल हो रहा है। आसन्न माने होता है निकट, अभी अभी, हाल ही में, तत्काल, ये होता है। जो क्रिया भूतकाल में शुरू होते हुए अभी समाप्त हुई है। काम शुरू हुआ था भूतकाल से, अब जगह के समाप्त हो गया। अभी अभी छात्र, उदाहरण दे रहे, अभी अभी छात्र, उदाहरण ले सकते हैं, अभी अभी छात्र छात्रावास में आए हैं, यानी छात्र कभी से आ रहे थे लेकिन अभी अभी चला पता कभी आए हैं, छात्र आए हैं। अगला सेंटेंस दे दीजिए, वह काम समाप्त कर चुका है, वह काम समाप्त कर चुका है। ये है आपका। इसमें बहुत उदाहरण दे सकते हैं। हम लोग अपना अपना पाठ पढ़ लिए हैं, प्रधानमंत्री जी अपना सारा काम पूरा कर चुके हैं, परीक्षा में छात्र सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिए हैं, यानी पूरा वाक्य हो गया। कब? तो अभी अभी तुरंत दिए हैं, तुरंत परीक्षा तुरंत खत्म हुई है, यानी कि नियर नियर, नजदीक नजदीक। ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा है, हम लिख रहे हैं, इसका नाम है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, पूर्ण भूत। अब इसका काम क्या है भाई? कह कि पूर्ण भूत से कार्य समाप्त होने का बोध होता है। कोई भी कार्य समाप्त होने का बोध होता है। समाप्त होने का बोध होता है, होने का बोध होता है। किसी काम को समाप्त किया जा होने का बोध होता है। अब देखिए, होता है किसी भी कार्य का, किसी लगा दीजिए, किसी भी, कोई भी कार्य, चलिए भाई कोई भी लगाइए, कोई भी, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य समाप्त होने का बोध होता है। अब चलिए, अब उदाहरण ले लीजिए तब समझ हो जाएगा। उदाहरण में कह रहा है, जैसे अब इसकी पहचान, उदाहरण क्या है? कोई काम हम शुरू किए थे, अब मेरा काम समाप्त हो गया। जैसे छात्रों ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिए थे, कार्य पूरा हो गया।
या उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, राधा ने किताब खरीदी थी। ये आपका देखिए वाक्य हो गया। राधा ने किताब खरीदी थी, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य दे सकते हैं, मैंने रामायण पढ़ी थी। मैंने रामायण पढ़ी थी। ये देखिए दो वाक्य स्पष्ट हो गया। अब आपका चौथा वाक्य है अपूर्ण भूत। इसका आप देखिए, हम लिख रहे हैं, डिफिनेशन लिख रहे हैं। इसका डिफिनेशन होगा, समाप्त का पता न हो। कह रहा है कि समाप्त का पता न हो, समाप्ति का पता न हो। वैसा वाक्य, वैसी क्रिया कोई कर रहा है और उसके कार्य की समाप्ति का पता चल ही नहीं रहा है, पता कब तक चलेगा, अनवरत चलता रहता है। अब देखिए कह रहा है कि इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। इसका नाम दिया गया है पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे। अब कब तक क्या करेंगे, कब तक पढ़ेंगे, इसकी कोई गारंटी है ये नहीं है। वर्षा हो रही थी। अब देखिए, वर्षा हो रही थी। लड़कियां गीत गा रही थी। गीत गा रही थी। अब देखिए, सारा काम लगातार निरंतरता है, अस्पष्ट नहीं है। लेकिन इस वाक्य में पूर्णभूत में बिल्कुल स्पष्ट है कि काम का हमारा समाप्ति हो गई है। इसमें ठीक उल्टा है, काम की समाप्ति नहीं हुई है, कंटिन्यू चल रहा है। अब पांचवा है आपका संदिग्ध भूत। अब देखिए, संदिग्ध से मतलब ही आप लगा सकते हैं कि कोई वाक्य संदेह में है। लिखे हैं, देखिए, दुविधा है, संदेह है, और दोनों मिला के बना है भूत प्लस भविष्यत। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि वैसे वाक्य जो है जो संदेह में हो, सीधा वैसा वाक्य जो संदेह में हो, संदेह या दुविधा में हो, यह काम बिल्कुल अस्पष्ट है। इसके लिए जरूरी है जानकारी करना कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो कहना चाह रहा है, इस उदाहरण ले लिया जाएगा कि छात्र परीक्षा भवन में कह रहा है कि बैठे होंगे। अब देखिए, दो वाक्य हो गया, होंगे बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, भूत भी है, भविष्य भी। कब पहले से बैठे थे, अभी बैठिए है, कह बैठे होंगे। फिर कह रहा है कि इसमें संदेह है, वह पढ़ा होगा। और उदाहरण ले सकते हैं, मैंने उसे देखा होगा। ये आपका इतना इसमें। अब अरे छठा अंतिम रह गया है, ये अब रह गया, अंतिम वाक्य रह गया है, हेतु मदभूत। आप जानते हैं, हेतु मन होता है कारण। जैसे कोई भी काम में
एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो। अब जैसे ले लीजिए, यदि वर्षा होगी तो किसान खेत में हल चलाएंगे। अच्छा, या चलाते लिख दीजिए, चलाते। कह रहा है कि ये देखो दो वाक्य इसमें जुड़ा हुआ है। यदि वर्षा होती तो किसान खेत में हल चलाते। और ले सकते हैं, यदि गवैया आता यानी गायक आता तो जनता भी महफिल में होती। हो सकता है यदि शिक्षक क्लास में होते तो छात्र हल्ला नहीं करते। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यदि वह सतर्क होता तो घटना नहीं घटती। एक बार और ले लीजिए, यदि वह सतर्क होता यानी सावधान होता तो घटना नहीं घटती। ये आपका देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इसमें हम लोग करना क्या है कि अब एक एक वाक्य को बढ़िया से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसके बाद आपका हिंदी परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वाक्य शुद्धि। तो आज आपका जो है ना वर्तमान का भूतकाल का वो 6 भेद है। ये देखिए हमने इसको अलग अलग सब कर दिया है। आप एक बार जब पढ़ेंगे पूरा दिमाग में बात धस जाएगी। अब ये है थ्योरी है, सिद्धांत है। अगले दिन अब आपको इस पर हम सवाल देंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, आपका पूरा ही काम समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है छात्रों, आप सब मेहनत में लग जाइए और आज के कक्षा को विराम दिया जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।